पिछली क्लास में हमने पेमेंट लेना और पेमेंट देना देखा था। जिन लोगों से हमने माल खरीदा या बेचा उनसे हमने कैसे पेमेंट लिए दिए, तो उसके लिए हमने पेमेंट और रिसीव वाउचर का यूज़ किया। किसी से भी अगर हमें पेमेंट लेना है तो हम रिसीव वाउचर का यूज़ करते हैं, यानी कि पैसा लेना है तो रिसीव वाउचर का यूज़ करते हैं, और किसी को पेमेंट करना है तो हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इन वाउचर्स के यूज़ एक्सपेंसेस के लिए और इनकम्स के लिए भी किए जाते हैं। जैसे ऑफिस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, टेलीफोन का, स्टेशनरी का, कोरियर का, इन सब के एक्सपेंसेस की एंट्री भी पेमेंट के अंदर ही की जाती है। और अगर आपका कोई इनडायरेक्ट इनकम का सोर्स है, जैसे कोई रेंटल इनकम है, आपको कोई कमीशन मिला, तो वो सारी एंट्री भी इसी के अंदर की जाती है। पेमेंट और रिसीव के अंदर बेसिकली जितना भी कैश से रिलेटेड लेन देन है वो सब होता है, लेकिन उसका माल से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर माल से रिलेशन है तो वो एंट्री सेल परचेज के अंदर जाती है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर कुछ इनकम की एंट्री करके देख लेता हूँ। अब इनकम की एंट्री के लिए हमारे पास इनकम्स के लेजर बने होने चाहिए। मैंने बताया था आपको कि जो भी हम एंट्री करेंगे उससे रिलेटेड हमारे पास लेजर बना होना चाहिए। तो लेजर बनाने के लिए हम आ जाते हैं क्रिएट के अंदर और लेजर में आ जाते हैं। लेजर में आके मैंने एक लेजर बना दिया कमीशन के नाम से। इसे हम अटैच करेंगे इनडायरेक्ट इनकम से और सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक लेजर और बना लेता हूँ, रेंट ऑफ बिल्डिंग। एक मेरी बिल्डिंग है जिसको मैंने सपोज रेंट पे उठा रखा है। एलियास नेम में अगर आप चाहें तो कोई डाल सकते हैं, लेकिन जनरली इसके नाम की मुझे एलियास नेम की जरूरत नहीं है। एलियास का मतलब उपनाम। इसका कोई दूसरा नाम अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसको भी मैं इनडायरेक्ट इनकम से अटैच करता हूँ और ये एंट्री मैंने कर ली है। इसके बाद हम आ जाते हैं वाउचर के अंदर। वाउचर के अंदर जाने के बाद हमें आना है रिसीव में, क्योंकि मैं पैसा रिसीव करने से रिलेटेड एंट्री कर रहा हूँ। तो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो F6 इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। F6 बटन दबाया और स्पेस बटन दबाएंगे तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिलेगा कैश का। अभी मैंने क्योंकि कैश से रिलेटेड ही इसके अंदर लेजर बना रखा है। इसके अलावा आप चाहें तो बैंक वगैरह का भी बना सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से बनाया जाता है। फिलहाल मैं इसके अंदर कैश करता हूँ क्योंकि मुझे कैश रिसीव होने वाला है। कैश का लेजर चूज करती मुझे नीचे दिखा रहा है कि 1500 रुपये मेरे ऑटोमेटिकली इसके अंदर पहले से पड़े हुए हैं। जो भी पैसा मैं इनकम करूंगा वो इसमें ऐड होता चला जाएगा। अब जैसे मैं इसके अंदर चूज करता हूँ रेंट ऑफ बिल्डिंग, मेरे को रेंट मिला मान लो 5000 रुपये का। एंटर करा तो देखो मुझे दिखा रहा है कि अब आपका कैश 6500 रुपये हो गया है। डेबिट का मतलब ये पॉजिटिव कैश है। इस तरीके से आप ये एंट्री कर सकते हैं। एंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक ही वाउचर के अंदर मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं। कैसे मल्टीपल एंट्री करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मैंने कैश चूज किया और उसके अलावा यहाँ पर मैंने वो लेजर चूज किया। जैसे रेंट ऑफ बिल्डिंग का मैं यूज कर चुका हूँ, मैंने किया कमीशन, मुझे 2000 रुपये कमीशन मिला। और यहाँ पर अब स्पेस बटन दबा के दूसरा लेजर चुन सकते हैं। अभी अगर मेरे पास इनकम से रिलेटेड कोई और लेजर नहीं है तो मैं एक लेजर और क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने के लिए मुझे फिर दोबारा से क्रिएट में जाना होगा। एक मैंने बनाया रेंट ऑफ मशीन। मशीन का कोई रेंट मुझे मिल रहा है तो इनडायरेक्ट इनकम से मैंने इसे अटैच किया और यहाँ मैंने डाल दिया 1200 रुपये। अब देखिए 9700 रुपये मेरे पास डेबिट कैश दिखा रहा है और ये दोनों एंट्री मैंने कर ली। इसी तरीके से और भी एंट्री आप नीचे डाल सकते हैं। नरेशन ऑप्शनल है, आप चाहें तो नरेशन डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ऑफिस के इनकम के एंट्रियों को यहाँ पर करेंगे। उसी तरीके से हम पेमेंट में जाके एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। पेमेंट के लिए हमें F5 बटन दबाना होगा और ये पेमेंट वाउचर आ जाएगा। F2 बटन दबा के डेट चेंज की जा सकती है किसी भी वाउचर की, इसका आपको ध्यान रखना है। मैं अभी एजुकेशन मोड में काम कर रहा हूँ। एजुकेशन मोड में मैं अभी फिलहाल 1 तारीख और 2 तारीख की एंट्री कर सकता हूँ, इसलिए मैं बार बार डेट चेंज नहीं कर रहा। यहाँ मैंने चूज किया कैश। अब जैसे मैं कैश पेमेंट करूंगा तो अब देखिएगा कि जो मेरा कैश दिखा रहा है डेबिट में 9700 रुपये, ये कम हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर जैसे अभी मेरा कोई इसमें लेजर नहीं बना हुआ तो मैं लेजर बना लेता हूँ स्टेशनरी का। इसे इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस से अटैच करेंगे। ये मैंने एक्सेप्ट किया। स्टेशनरी जैसे मैंने 120 रुपये की मंगाई। उसके अलावा Alt C बटन दबा के भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। कोरियर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मैंने कनेक्ट किया इसको और कोरियर पर मैंने खर्च किए जैसे कि 80 रुपये।
अब 9,500 रुपये मुझे टोटल दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर और भी पेमेंट्स की एंट्री है तो वो उसी में डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने ऐसे किया एक्सेप्ट, तो ये देखा हमने पेमेंट और रिसीव करना। पेमेंट रिसीव तो हम पहले भी दिख चुके थे। इनकम एंड एक्सपेंसेस मतलब कि ये पेमेंट रिसीव वाउचर के अंदर ही जाएंगे। तो पेमेंट रिसीव वाउचर के अंदर न केवल खरीदे हुए माल का भुगतान, लेना देना, उसके अलावा जितने भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस या इनकम है वो भी इसके अंदर किए जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम नकद माल खरीदेंगे या बेचेंगे। नकद माल खरीदने बेचने के लिए ज़रूरी है हमारे पास कैश होना। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी टैली के अंदर या अपने बिजनेस के अंदर कैश होने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उनकी एंट्री हम कैसे करेंगे। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।